Thank you, Vanna ma'am. Thank you, Vanna Thank ma'am. you. Thank you very Thank much. you, Thank thank you. you, Thank thank you. Thank you you. so much. Thank you. Thank you. बस बस अभी रुक जाओ, थोड़ा सा म्यूट करो, अपना अपना फोन म्यूट करो प्लीज। Thank you. ओके, फिर मैंने ही कर दिया आपको म्यूट। हाँ, जूम में ये फ्यूचर तो अच्छा है कि कोई ज्यादा बोले तो हम उसको बंद कर सकते हैं। थैंक यू जूम को भी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज वापस 5 लोगों को एक्नॉलेज करना है। आर यू रेडी? यस वरना आपको कुछ बोलना है तो 30 सेकंड दे सकते हैं। यस, आप मुझे बोल रहे हो? हाँ कुछ वो कहना है आपको? Okay, thank you so much for this opportunity and it was really nice. And मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सब इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। That's it. Thank you so much. ओके, थैंक यू सो मच। तो स्क्रीन पे फोटो लाते हैं अभी बाकी के जो मेंबर बाकी है उनकी। तीस सेकंड देना पड़ेगा आपको। कौन कौन हो सकते हैं गेस? एक भी जन गेस भी नहीं कर रहे। अभी कितने बाकी है वो तो आपको याद होना चाहिए ना। सारे मेंबर का आ गया, अभी आज 5 लोग ही बाकी है। ओके, राकेश सर का आ गया। कौन से क्लास में थे आप? राजेश सर का भी आ गया। दिलाशा, आज सारे लोग ए से है, बी कोई नहीं है, तो बी वाला और सी वाला चूज करना बंद करो, ठीक है? तो सबसे पहली फोटो आती है अरविंद भाई की। मैंने बोला वैसे हम साथ में ही बोलेंगे 1 2 3, 3 बार उनका नाम बोलेंगे और 3 बार उनको थैंक यू बोलेंगे, फिर रुक जाएंगे सांस लेने के लिए। रेडी? स्टार्ट। अरविंद भाई, Arvind अरविंद bhai. भाई, हाय अरविंद भाई। Hi, Arvind bhai. हाय अरविंद भाई। thank you, Thank you. thank Thank you. you. थैंक यू यस। Thank you. थैंक यू आप लोग रुके उनके लिए, आपको भी थैंक यू। नेक्स्ट वन, अपनी छोटी बच्ची आरसी। आरसी मैम, मैम, पैकेट, बड़ा धमाका। थैंक यू। थैंक यू। ओके, लास्ट वन ऐसे कौन हो सकता है? Ajay, अमरसी Radharia. भाई। अमर सिंह Shiva. भाई, अमरसी भाई। Hi, Amar. Thank you. भाई बड़े, Thank you. Yes, your birthday. ओके, और आखिरी पेपर तो खुल ही गया है, बता देता हूँ। अल्पा पटेल। यस, हो अल्पा बेन, अल्पा बेन। थैंk you, thank you. कैसो डांस माले तो से थैंक यू। पूरे इंग्लिश क्लब में एक ही बंदा बचा है, दिखा देता हूँ फास्ट। You. Ajay sir. अजय भाई, अजय भाई, Bye, Ajay sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks for यस, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग। morning. Very good morning. Very good morning. बजा जाके गुड Morning. मॉर्निंग बाय। इसके लिए किसी का हॉर्न भी बजा दिया। सबको ओके, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। थैंक यू सो मच ऑल गाइस। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, तो थैंक यू आपको भी। अभी एक व्यक्ति को एक्नॉलेज करना बाकी है, वो हम मंडे के लिए रखते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आज को आगे बढ़ने से पहले कुछ कम्युनिकेशन है।
कि जो परसों का कॉल है वो 1 घंटे का रहेगा 7 to 8, तो प्लीज बी रेडी, उनके लिए आपको रेडी रहना है। और जो 5-7 लोग हैं, कल हमने कॉल किए, बहुत सारे कॉल किए, और जिसको रिफंड देना था उसको रिफंड कर चुके हैं, बट 7 लोग, 2 4 2 6 और 7 लोग जो है उसने फोन नहीं उठाया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कल उसका जो भी कॉल आया था उनको कॉल करके उसका रिस्पॉन्स दे दे, उनको कैरी फॉरवर्ड करना है, रिफंड करना है, जो भी है वो उनका जो भी स्टेटस है ना वो दे दे। ये 7 लोगों का नाम मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। दाखरा हेत है, जेत नहीं है, वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है। हसमुख भाई है D1 से, D2 से पटेल उमंग है, श्रुति सांगाणी है, D6 से सुधीर पटेल है, D7 से दिव्यस भंडेरी और ज्योति गोंडालकर। उसके अलावा सभी भी लोगों को हमने कॉल कर दिया जिसका रिफंड था और जिसको देना था उसको चुका दिया। बट उसके बावजूद भी आपको लगा है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल रीजन से या कहीं से भी आपका अटेंडेंस में कुछ गड़बड़ है और आपका रिफंड स्टिल पेंडिंग है, तो एक नंबर आज हम ग्रुप में शेयर करेंगे संजय केवड़िया का, उनको कॉल करना है। और आपको लग रहा है कि 7 सेशन अटेंड नहीं किया फिर भी मुझे रिफंड चाहिए, तो भी आपको रिफंड मिलेगा। हमने पहले बोला था कि नहीं देंगे, बट हम दे देंगे। किसी को भी ऐसा लगा कि नहीं मैंने नहीं किया फिर भी मुझे 500 चाहिए, तो उनको भी 500 वापस मिल जाएगा, डोंट वरी। मैं आपको संजय केवड़िया का नंबर क्लास खत्म होते ही ग्रुप में डाल दूंगा। तो आपके पेमेंट के लिए बेझिझक रहो, आपका पेमेंट संडे सुबह 7 बजे से पहले रिफंड हो जाएगा। किसी का भी आपने कॉल किया और रिफंड नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा, वो मिल जाएगा। बट कॉल करने का जिम्मेदारी आपका है, क्योंकि हर जगह पे हम वेरीफाई करने नहीं जाएंगे, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो आपको कहीं पे भी लगता है कि मेरे को नहीं आया उसके बाद भी चाहिए तो मिल जाएगा, डोंट वरी। पैसे की बात छोड़ो, इंग्लिश के लिए खड़े रहो, हम भी वहां पे खड़े हैं। थैंक यू सो मच। अभी क्रिएशन कॉल चल रहा था और कल का जो प्रिपरेशन था मंडे का वो हो रहा था, बट वहां पे जो एक व्यक्ति है उनको मौका नहीं मिल रहा था बोलने का, तो बोले नहीं मुझे तो मौका चाहिए, तो फिर उसका चांस आज रखा है। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, मिस्टर जिग्नेश वाटलिया। यस जिग्नेश, ओवर टू यू। Thank you so much, Ajay. Yes, so I am going to lead this session and thank you once again. And मैं तो बहुत excited हूँ और feelings आ रही है last day वाली जो स्कूल में आती थी, right? आप में से कितने को आ रही है? थोड़ा क्लियर कर दे, लास्ट डे मतलब ये झंझट से छुट्टी का फीलिंग आता है या वो सेलिब्रेट का आता है, वो तो बता। नहीं, वो फीलिंग्स ऐसा आ रहा है कुछ ये जो बैच के साथी है वो छूटेंगे, कुछ नए आएंगे, राइट? सो अब सबसे तो जुड़े नहीं रह सकते हैं, तो वही कंफ्यूजन वाला और वो पता नहीं अलग सा वाइब्रेशन आ रहा है। तो वो फीलिंग्स आ रहा है कि अब 2 दिन ही बचे हैं, राइट? तो कुछ चेहरे नए दिखेंगे, कुछ पुराने साथ रहेंगे, कुछ छूटेंगे, लाइक दैट। सो या, और आई सी स्माइलिंग, जैसे शैलेश का दिख रहा है, हिना का दिख रहा है, राइट? आई थिंक आप सबको भी वही फीलिंग आ रहा होगा। यस, सो स्टार्ट करेंगे कि बैच कंप्लीट होने को आया, राइट? और हमें जो सिखाना था वो हमने सिखा दिया, और आपको जो सीखना था एज ए करिकुलम, एज ए ग्रामर। अजय इको आ रहा है क्या मेरा? नहीं नहीं, वेरी क्लियर। ओके, मुझे क्यों आ रहा है? तो वो हमने सिखा दिया एज ए करिकुलम, एज ए ग्रामेटिकल वे, और आपको जो लेना था वो ले लिया आपने, राइट? सो मैं कुछ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि नर्सरी में से हम एक छोटा सा प्लांट लाते हैं, राइट? आई होप कि एवरीवन हियर, सुधीर, सृष्टि, मुक्ति, सोनल, राइट? आपके कैमरा ऑफ है, बट आई होप कि आप यहाँ पे होंगे। हीरा, वसावा, नीलेश मांगो क्या। तो हम नर्सरी से एक छोटा सा प्लांट लाते हैं, राइट? और उसको ग्रोथ करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको फर्टिलाइजर्स देते हैं, गार्ड लगाते हैं, टाइम टू टाइम पानी देते हैं, राइट? ये सब हम करते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और वो बड़ा होने के बाद हमें बहुत कुछ देता है, ऑक्सीजन, लकड़ी, छाव, मीठे फल,
और भी बहुत कुछ, उसकी बहुत सारी एडवांटेज होती है, पर वो कब होता है? जब हम उसकी केयर करते हैं टाइम टू टाइम, राइट? सो वैसे ही इस क्लब से आप इंग्लिश का एक छोटा सा प्लांट लेके जा रहे हो, राइट? तो अभी वो बहुत नाजुक है और आपको उसकी टाइम टू टाइम केयर करनी पड़ेगी। उसको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, उसको गार्ड लगाना पड़ेगा, उसको टाइम टू टाइम पानी पिलाना पड़ेगा, राइट? नहीं तो ये आपका जो प्लांट है ना, ये आपने 60-70 दिन लगाए हैं, वो 10 या 20 दिन में ही सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, राइट? तो आपका ये जो प्लांट है वो ग्रोथ हो, उसके लिए आप क्या करोगे? आई वांट टू शेयरिंग की शेयरिंग सुनना चाहूंगा कि आपका जो ये इंग्लिश का प्लांट जो आप क्लब से लेके जा रहे हो छोटा सा, उसके लिए वो ग्रोथ हो, उसके लिए आप क्या करोगे? कैसे फर्टिलाइजर दोगे, कैसे पानी दोगे? कौन शेयर करेगा? यस रिद्धि, रिद्धि। यस रिद्धि। डे बाय डे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में क्या करोगे स्पेसिफिक? लर्निंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। ओके, कितना टाइम करोगे रोज? मैक्सिमम 1 आवर। वेरी गुड। और ये जब तक बड़ा नहीं हो जाए तब तक करोगे, राइट? यस सर। वेरी गुड। यस, और कोई? क्या बहुत सारे करोगे? रेज हैंड थे बट लोअर हो गए, प्लीज अगेन रेज हैंड। यस सुधीर सर। हाँ, मेरी इच्छा तो यह है कि जो नेक्स्ट बैच है उसमें मेरे 50 से भी ऊपर पार्टिसिपेंट होंगे। वाओ। और उन लोगों के साथ में मैं थोड़ी थोड़ी भी इंग्लिश में बातें करूंगा तो हमारा 1 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा और मुझे कोई नया पार्टनर ढूंढने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दिस इज माय वे टू प्रैक्टिस। और जो अभी रिद्धि ने बताया वो तो है ही, रीडिंग और राइटिंग और लिसनिंग वो तो जरूरी है, वो तो करना ही है। जैसे अपने राकेश सर ने तो ऐसे अपना मेरे हमारे डॉक्टर की भाषा में हमारे आरबीसी में डाल दिया है कि खून में वो आ गया कि अभी पढ़ना, रीडिंग करना है और लिसनिंग करना है, वो तो करना ही है। ओके, थैंक यू। यस, बाकी लोग क्या करेंगे? मैं सबकी शेयरिंग सुनना चाहता हूँ और आज की क्लास यही रहेगी, हम बातचीत ही करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ाना था, सीखना था, वो सब हो गया। यस अमर सिंह भाई। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ये इंग्लिश क्लब के माध्यम से ये जो प्रैक्टिस जो है इंग्लिश की, वो पूरी पावरफुली हो रही है और मैं तो उसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि जो वो बहन रिद्धि बहन ने जो बताया कि हमें लिसनिंग, राइटिंग और ये सब प्रैक्टिस करनी चाहिए, मगर ये हम कर नहीं सकते हैं। तो एक इंग्लिश क्लब के माध्यम से हमारा एक तय हो जाता है, फिक्स हो जाता है और हम कर लेते हैं। राइट। और सुधीर सर ने जो बताया कि हमें एक पार्टनर मिल जाएगा, तो वो भी एक प्रैक्टिस का एक वे है। तो इनिशियली ये इंग्लिश क्लब जो है ना, ये 100% माध्यम है हमारा ये प्रैक्टिस करने का। तो बेहतर है कि हम जुड़े रहें। वेरी ओके गुड। सर, थैंक यू। तो अमर सिंह भाई जुड़े रहेंगे और उसको फर्टिलाइज और पानी देंगे, जुड़े रहेंगे। नहीं नहीं, यस यस वो उसने बहुत शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लिया अरविंद भाई ने कि अपन अपना प्लांट नर्सरी में बड़ा करेंगे, तो गार्ड वार्ड सब नर्सरी वाले देख लेंगे, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वेरी नहीं। गुड। जो नहीं, वो भी एक नहीं, वे है कि आप अपना प्लांट। डोंट वरी। हम इसमें जो मेहनत करनी पड़े हम करेंगे नहीं।
यस यस वाह यस। वाह वाह। हाँ, वैसे तो फार्मिंग होती नहीं है। नहीं, पर यहाँ पे आपको अलग से गार्ड ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, ये लोग ही कहीं से गार्ड बना के रख देंगे। ओके सर, थैंक यू। यस आई वांट you. टू, मैं आप सबके पास आता हूँ। आई वांट टू सम न्यू शेयरिंग। यस हीरा वसावा। One minute, I am unmuted to Hira. Yeah. क्या करोगे आपका प्लांट बड़ा हो, ग्रोथ हो, उसके लिए? Hira muted. ओके, नो प्रॉब्लम। Yes. तारा इरपरा। Hiren Siyani. 1 minute, Hiren Siyani. ओके। यस सर। हेलो। यस हिरेन। ओके, तो क्या है कि सबसे तो क्या है कि बातचीत करेंगे इंग्लिश में, और जो लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसको हम मोटिवेट करेंगे। मेरे ग्रुप में है, फैमिली मेंबर्स है, उसको भी थोड़ा थोड़ा क्या है कि इंग्लिश में बात करके उसको भी सिखाएंगे। और जो लोग है एडवर्टाइज के लिए क्या है कि दूसरे को भी हम मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज और फेसबुक के माध्यम से भी जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसको भी हम बढ़ावा देंगे। वेरी गुड। और क्या करोगे कि आपका प्लांट बड़ा हो? और मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि क्या कि डेली हर 1-2 घंटा के लिए मैं उसमें क्या है कि इंग्लिश सीखूंगा, और जो भी सीखना चाहता है उसको भी थोड़ा सिखाऊंगा, और उससे भी थोड़ा मैं सीखूंगा कि वो उसका जो सवाल होगा उससे भी मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट मेरे में भी थोड़ा आएगा। वाओ। यस, नेक्स्ट आते हैं रजनीकांत भाई, आपके पास भी आते हैं। राइट। और मैं चाहता हूं कि अभी तक भी जो लोग कम बोले हैं या नहीं बोले हैं वो आज फुल्ली पार्टिसिपेंट करें। राइट। शैलेश राखोलिया। यस। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैंने ऐसा सोचा है अभी 1 तारीख से मैं न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला कनेक्ट कर लूंगा। वाह। और एक डिक्शनरी मैंने ले ली है स्पेलिंग के लिए। वाह इट्स वाह, इस बेस्ट वे है। अभी पे किया है और घर पे पेपर आएगा तो पढ़ना ही है, एक आर्टिकल तो पढ़ना ही है। वेरी गुड आइडिया शैलेश, फैंटास्टिक। यस रजनीकांत, सुन ही लेते हैं भाई आपको। चलो, क्या करोगे? ओके, इस क्लास में डी बेंच में मेरे साथ है शैलेश राखोलिया और तुषार धड़ो। हम तीनों क्लोज फ्रेंड है और हर दिन शायद तीनों एक साथ में 2 से 3 घंटे मिलते हैं, और मैं और शैलेश तो शायद 4 से 5 घंटे। तो हमने एक स्टार्ट तो किया है कि हम ऑफिस में ओनली फॉर इंग्लिश में डिस्कस करेंगे एनी टॉपिक। तो हम तीनों कभी जब भी मिलेंगे ऑफिस पे तो ओनली फॉर इंग्लिश में ही बात करेंगे, टूटा फूटा जो भी हो, जितना आता है तीनों को, और इसलिए हम तीनों का इम्प्रूव होगा। वाह वाह। और रजनीकांत, वो सोच में नहीं रह जाए उसके लिए कुछ पनिशमेंट रखी है? नहीं, हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। मैंने और तुषार ने तो स्टार्ट किया, शैलेश ने भी स्टार्ट किया हुआ है। आई गॉट दैट, लेकिन मैं, अजय और संजय हम सब क्या करते थे मालूम है? जो भी गुजराती में बोला वो उसके 100 रुपए गए। आई थिंक मैंने एक बार 700 रुपए लॉस किए थे। तो वो तभी संभव है कि आप तीनों ये डिसाइड करो। ओके, राइट, बट गुड, थैंक यू। यस, छोटा रिक्वेस्ट है, वो शुरू करे तो फंड इंग्लिश क्लब में भिजवा दे। थैंक यू। हाँ। वाह वाह। यस वैशाली, आपका रेज हैंड था। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। मैं भी यही कहना चाहती थी कि सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट बोलने से ही आएगी, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, लिख लो, सुन लो। राइट। तो उसे कन्वर्सेशन में इम्प्लीमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी
कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशन में मैं इंग्लिश का यूज करूं। और कहाँ पे करोगे? किसी से भी बात, मतलब सामने वाला अगर ऐसा बोले भी कि प्लीज गुजराती में बात करो तो ठीक है, तब तक मैं कोशिश करूंगी कि मैं इंग्लिश में बोलूं। नहीं, तब तक कोई बोल देना ना साउथ से आई हूँ। हाँ नहीं, मैं ऐसी लगती नहीं हूँ ना, वो सतीश सर जैसी। मेकअप हो जाएगा ना। हाँ वो हो जाएगा। गुड आइडिया। यस हिमांशी जी। સર અહીં ઇંગ્લિશ ક્લબમાં આવ્યા પછી મારામાં ઘણો ફેર પડ્યો છે. આમ મારી દીકરી પણ મને કહે છે કે મમ્મી ખરેખર બહુ ફેર પડ્યો છે, એમ કે તું સેકન્ડ બેન્ચ પણ જોઈન કર, તને સારું આવડ્યું છે. પહેલા હું કશું બોલી પણ નથી શકતી, અત્યારે હું સમજી શકું છું કે શું કહેવા માંગે છે. ભલે મને બોલતા ના આવડે પણ આમ શું બોલે છે ને શું કહે છે એ બધી મને સમજણ પડે છે ને થોડા થોડા વાક્ય હું બનાવી શકું છું. એટલું મને આમ ફેર પડ્યો છે. આમ એટલે હું સેકન્ડ બેન્ચ જોઈન કરવા માંગુ છું. So Himanshi ji, I really acknowledge to you कि आप सीख रहे हो, वही हमारे लिए एक मोटिवेशन हो जाता है और वो चीज हमें पावर देता है कि सीखने और सिखाने के लिए कोई एज नहीं होता है. यस, लास्ट एक दो शेयरिंग लेंगे. अजय, पिक एनीवन. श्रुति सांगाणी. यस श्रुति. One minute. Shruti is here. Yes, Shruti. शिल्पा को पूछ लेते हैं. यस शिल्पा. 144 शिल्पा. हेलो. Yes, yes, you are audible. यस सर, वही है, प्रैक्टिस मस्ट है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है. या बट वो शिल्पा, आई गॉट दैट कि आपने क्या कहा, बट वो नॉलेज हो गया ना, और नॉलेज नॉट मेकिंग डिफरेंस इन आवर लाइफ. स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? मैं मेरे प्लांट को भाई सुबह 9 बजे 1 गिलास पानी दूंगा, राइट? वो स्ट्रक्चर है. तो स्ट्रक्चर क्या है आपका? प्लांट बड़ा होने के लिए आप क्या करोगे? वही सर, नई नई बुक लाके उसको प्रैक्टिस में प्रैक्टिस ही करना है ना, तभी इंग्लिश इतना इम्प्रूव हो रहा है. नई नई बुक लाके उसको पढ़ना है, उससे सीखना है और सिखाना है. वाओ, ये भी एक है कि सिखाने से भी हमारा प्लांट बड़ा हो सकता है, राइट? मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो सर थे ना, उन्होंने हमें यही चीज बोला था कि आप क्या करोगे लास्ट में. तो ये अजय ने बोला कि हम ये कॉल कंटिन्यू रखेंगे. हमारा भी सुबह 7 या 6:30 का कॉल था, वो कॉल हमने पूरे क्लास ने कंटिन्यू रखा था, राइट? उसको ग्रोथ करने के लिए. फिर लास्ट में 3-4 लोग हम बचे थे, फिर वो अभी भी कंटिन्यू है और हमारा प्लांट ग्रोथ हो ही रहा है, राइट? सो ये भी कर सकते हैं कि दूसरों को सिखा के, और उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्लांट ग्रोथ करने की कोई हो ही नहीं सकती, उससे ज्यादा अपना प्लांट बड़ा हो सकता है. तो ये एक चीज बहुत बड़ी है. यस शिल्पा, थैंक यू. यस नीलेश. हेलो. यस यस. सर नेक्स्ट बेंच एक तो જોઈન કરવાની રિપીટ. વાવ. અને બીજું કે મેં જેડી ગાબાણીમાં મારો એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું, ત્યાંથી સફારી લાવીને વાંચું છું. ગુડ આઈડિયા. વાવ. થેન્ક યુ. યસ હસમુખ. હસમુખભાઈ, નહીં સાંભળ્યું. I can't listen to you. Please repeat. હું બી રિપીટ કરીશ ફરીથી.
ઓકે, ગુડ આઈડિયા. ને આમાં જોઈન થયા પછી હું હવે અચકાતો નથી. મીન્સ કોઈનો બી કસ્ટમર કેર નો કોલ બી આવે ને ઇંગ્લિશમાં, તો સર કેન આઈ સ્પીક ટુ इंग्लिश या हिंदी, क्योंकि यस कंटिन्यू इंग्लिश. या एंड हिंदी में भी आता है तो बोलने का ना. आई डोंट नो हिंदी एंड गुजराती. आई कस्टमर केयर कॉल मी तो आई से कंटिन्यू इंग्लिश. वाओ. आई मैनेज. And Hasmukh bhai, I see your video also in main group. Poonam ma'am said. Yes. So I will continue this bench and મેં ઘણા લોકોને કીધું છે પણ એ લોકોને જરાક ટાઈમની તકલીફ પડે છે. મીન્સ એ કે મોર્નિંગ નો સેટિંગ આવે, એ કે સવારમાં સ્કૂલના છોકરાને સ્કૂલ હોય એટલે એ કે કાંઈ નહીં. મેં કીધું નેક્સ્ટ ટાઈમ વિચાર કરજો. टाइम तो सेटिंग आज है, मैं कीधु मॉर्निंग आज. नो प्रॉब्लम. हसमुख भाई आपको एक बात बता दो, यहाँ पे जिसको सीखना है ना उनके लिए कोई बैरियर नहीं है. सूरत में एक इंग्लिश जो रजनीश सर है उनका बेस चलता है. यस. 7,000 रुपीज फीस है और कोई ग्रामर नहीं है, स्पीकिंग प्रैक्टिस ही है. और वहां पे सुबह में 5 बजे मतलब 4:30 और 5 में 1 मिनट भी चलाता नहीं है. सुबह में 5 बजे 70 लोग बैच में आते हैं लास्ट 1 साल से. 5 बजे का भी रहता है, 6 बजे का भी रहता है, राइट? नहीं, 5 बजे का बैच है ना उनका, वो फुल ही रहता है. तो जिनको सीखना है ना अजय भाई, हसमुख भाई, मैं आपको बोलूंगा उनको डिस्कवर कराइए, राइट? बाकी लाइफ में कब कोई दिन ऐसा नहीं आएगा कि हमें कुछ करना है, हम फ्री होंगे और वो करेंगे, वो कभी नहीं आता है. Yeah, thank you. Last 2 participants, Alpa then Meenakshi. Yes, Alpa Patel. Yes. હવે સ્પીકિંગ પ્રેક્ટિસ સમજી તો લઈએ પણ આપણી પાસે વર્ડ્સ નહીં હોય તો આપણે બોલી નહીં શકીએ. So તમે શું કરશો? તમે જે આ બેન્ચમાં નવા જોડાશે છે કે રોજના તમે 5 વર્ડ્સ પાકા કરશો તો તમારા 84 ડેઝમાં 420 વર્ડ થશે, વર્ષમાં 1825 થશે. મારા હસબન્ડે જ મને ટાસ્ક આપી દીધી ઓફિસ વર્કમાં કે તારે ડેઈલી 5 વર્ડ્સ પાકા કરવાના, કેમ કે હું નહોતી કરતી. વાવ. માઇન્ડમાં છે, તમને બધાને સજેશન પણ આપું છું પણ હું જે ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહોતી કરતી, એટલે મારે કમ્પલસરી ટાસ્ક જ આવી ગઈ કે તારે આ કરવાનું. એક નોટ બનાવી દીધી, 5 વર્ડ્સ હોય તો આપણે બોલી શકીએ, બાકી બોલી નથી શકતા, સમજી શકીએ છીએ. રાઈટ. તો તમે શું કરશો? ડેઈલી ના 5 વર્ડ્સ પાકા કરશો, રાઈટ? રાઈટ. એને ડેઈલી પછી સેન્ટેન્સમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી નાખવાનું એટલે આપણા માઇન્ડમાં રહે. ગુડ. Which is also good idea કે we should improve our vocabulary. Thank you, Alpa. Yes, Meenakshi. Yes, sir. Yes. અમે અમારા ઘરમાં પણ મારા હસબન્ડ, મારી દીકરી અને અમે ઇંગ્લિશમાં નાના સેન્ટેન્સમાં વાતો કરીએ છીએ. અને પછી શાળામાં બાળકો સાથે પણ મેં નાના વાક્ય એમને શીખવાડી દીધા છે અને એમની સાથે પણ હું ઇંગ્લિશમાં જ વાત કરવા ટ્રાય કરતી હોઉં છું. આ રીતે પ્રયત્નો ચાલુ છે. અને રીડિંગ તો ઓલરેડી મને ફાવે જ છે પણ સ્પીકિંગમાં થોડી પ્રેક્ટિસની જરૂર હજુ પણ મને લાગે છે. એટલે પ્રેક્ટિસ તો થોડી ચાલુ છે. વધારે 3-4 વાક્યોથી વધારે બોલી શકાતું નથી એમ. ખ્યાલ બધો આવે છે પણ બોલી શકાતું નથી. એ મારી કમજોરી કે તો જે હોય એમ. નહીં, કમજોરી એવો શબ્દ નહીં આપો, ખાલી પ્રેક્ટિસની જ કમી છે. કઈ ઘટના ઘટે છે અને આપણે એને નામ આપી દઈએ છીએ, રાઈટ? जस्ट प्रैक्टिस की ही कमी है, किसी की कोई कमजोरी नहीं है. सब भगवान ने सबको पावरफुली बनाया है सब कुछ करने के लिए. नहीं हो रहा है तो जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस और कुछ नहीं. यस, थैंक यू. सो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका ये प्लांट है ना वो बहुत ही नाजुक है, राइट? उसकी केयर करनी पड़ेगी और वो इन फ्यूचर आपको बहुत ही मीठे फल देगा, छाव देगा, बहुत कुछ देगा. इसकी बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी आपके बिजनेस में,
राइट। बैंक के काम में, बैंक नेट बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, आप कहीं बाहर जा रहे हो, रेलवे टिकट्स, प्लेटफॉर्म, प्लेन के टिकट्स के लिए या एयरपोर्ट पे अब्रॉड जाने के लिए, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, इसकी बहुत सारी एडवांटेज है, राइट। तो ये मैनेज मैं ये कहना चाहूंगा, ये बहुत सारी इसकी एडवांटेज है। और ये करने के लिए आपने बहुत अभी जो 70 दिन दिए हैं इंग्लिश सीखने के लिए, प्लांट एक छोटा सा बीज डाला था और आज इतना बड़ा प्लांट हुआ है, राइट, आपका इंग्लिश का। सो ये यहाँ तक इसको बड़ा करने में आपने बहुत कुछ मैनेज किया होगा। तो आपने क्या क्या मैनेज किया है, कोई शेयर करेगा? मैं उसकी भी शेयरिंग लेना चाहूंगा कि ये आपने जो 70-80 दिन दिए हैं उसके लिए आपने क्या मैनेज किया है, इंग्लिश सीखने के लिए आपने क्या मैनेज किया है। जैसे किसी, यस अर्चित। सर पहले तो मैंने टाइम मैनेज किया है, क्योंकि 8 बजे तक मेरे को जॉब पे जाना पड़ता है, 8 बजे पहुंच जाना पड़ता है। तो मैं 7:40 को निकलता हूँ, तब 8 बजे पहुंच सकता हूँ। तो क्या है कि बहुत टाइम कंज्यूम होता है, मतलब वहां पे पहुंचू तब तक तो देर हो चुकी है, 15 मिनट तो निकल चुका है, 8:50 हो चुका होता है। तो पहले तो सुबह 6 बजे तक मतलब 6 बजे से उठ के नहा लेने का और सब ब्रेकफास्ट कर लेने का और सब कुछ कर लेने का, फिर इंग्लिश क्लास में बैठने का, सीखने का। 7:40 जब अजय सर सब बोले बाय बाय, तो तभी निकलने का फास्ट एंड फास्ट, तभी मैं 8 तो बजे तक पहुंचूंगा। तो आपने इसलिए टाइम मैनेज किया होगा, Yes, घर पे भी बोला होगा कि मुझे अर्ली ब्रेकफास्ट चाहिए, लाइक दैट, राइट। तो आपने yes, ये किया, साथ में फैमिली ने भी, आप सीख रहे थे उसके लिए उन्होंने भी बहुत कुछ मैनेज किया होगा, yes, राइट। डेली 6 बजे मुझे को जगह देते थे, तो वाह, डेली 6 बजे से 7 बजे तक मैं तैयार हो जाता था, और 7 बजे तक मैं यहाँ पे इंग्लिश क्लास में ज्वाइन होता था, और 7:45 को मेरे को निकलना पड़ता था, क्योंकि मेरे को वहाँ पे पहुंचना होता है, इसलिए 8 बजे तक। गॉट दैट अर्चित, यस। और बहुत कुछ मैनेज किया है, आप देखिए और शेयर कीजिए। वेल्स, मॉर्निंग में क्लास में 7 बजे टाइम टू टाइम आने के लिए आपने क्या मैनेज किया? यस वैशाली, जैनसमुख। हेलो सर। मैं मेरी बात करूँ तो जल्दी उठना वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। मतलब मैं जल्दी नहीं उठती हूँ जनरली, तो और वैसे भी बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे प्रेस पर से घर आते आते कभी 10:30, कभी 11:30, कभी 12:30 भी हो जाते हैं, और फिर घर पे आके फ्रेश अप होके सोते सोते 1:30-2, डेली मुझे 1:30-2 बजते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने इंग्लिश क्लब का होमवर्क 1:30-2 बजे ग्रुप में डाला है, क्योंकि सारे दिन हेक्टिक की वजह से नहीं कर पाती हूँ, तो रात को डाला है। और उसके बाद मतलब 1:30-2 बजे सोने के बाद सुबह 6, 6:15 बजे जब अलार्म बजता है, तो उसे बंद करके खड़ा होना, इट्स अ वेरी टफ जॉब। कभी कभी बंद करके सो भी जाती हूँ, लेकिन फिर से 10 मिनट में बॉडी अलार्म बज जाता है कि नहीं, आई हैव टू बी इन द क्लास, और उठ जाती हूँ। तो मुझे अपनी नींद, जो मेरी सबसे प्यारी चीज है, मतलब कभी भी अगर मुझे टाइम मिले तो क्या करूँ, तो मैं सो लेती हूँ, इतनी मुझे नींद प्यारी है। वो छोड़ी है मैंने इंग्लिश क्लब के लिए, वॉलंटरीली छोड़ी है। इंग्लिश और सीखने के लिए। जी वाह, बिल्कुल, वाह। और मैं उठ जाती हूँ 6 बजे। और कभी और कभी तो आप 5:45 की बजाय 5:45 बजे आ जाते हो, जैसे कल आज ही ऐसा हो गया आज ही ऐसा हो गया था मेरे से। आई सी योर 5:45 भी नहीं सर, एक्साइटमेंट। हाँ 5:45 बजे, 5:45 को एंटर हो गई थी। मैंने सोचा अरे सिर्फ 1 पार्टिसिपेंट,
आज तो क्लास है या नहीं है ऐसा मतलब थोड़ी टेंशन हो गई थी, फिर देखा कि 5:45 हुए। यस, थैंक यू वैशाली जी। तो आपने इंग्लिश सीखने के लिए आपने अपनी नींद को मैनेज किया, राइट, जो बहुत ही आपकी हेल्थ के लिए, आपके उसके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो वो आपने मैनेज किया, तब ये इतना प्लांट आपका बड़ा हुआ। यस हसमुख भाई। मैंने भी सर बहुत मैनेज किया है, क्योंकि क्या सुबह सुबह बच्चों की स्कूल होती है। हियर कैन आई हियर, आई एम ऑडिबल? यस हसमुख भाई। यस। तो मैं भी सुबह क्लास भी मिस कर रहा था वंदना बेन का, वो भी अटेंड नहीं कर पाता था मैं, क्योंकि पहले क्लास चालू करके फटाफट बच्चों को छोड़ने जाता था स्कूल पे। तो बच्चों का स्कूल का टाइम था 7:45, छोड़ के फिर आना पड़ता, फटाफट यहाँ बैठना पड़ता है। कभी कभी मिस भी कर देता था मैं, तभी ऑनलाइन भी चालू कर देता था मैं यूट्यूब में, पर जो मजा लाइव में आता है उसमें नहीं आ रहा है यूट्यूब में। या गॉट दैट। मैंने बहुत मैनेज किया है सुबह में। सो आपने ये मैनेज किया, राइट। और बाकी सब भी देखिए और सुनिएगा, आपने भी बहुत कुछ मैनेज किया है। अभी नेक्स्ट बात करें उससे पहले, राइट। ये सोनल। सोनल, अभी ये नहीं बताना कि मैंने मेरी सासू जी को समझाया, कितना मैनेज। नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगी। मैंने टाइम मैनेज किया, और मैंने अकेले ने नहीं, मेरी फैमिली ने भी किया। वाह। क्योंकि जब मैं ये क्लास शुरू होता है तब से मुझे सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है। फिर मुझे मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ ने कहा कि तुम्हारी क्लास खत्म होने के बाद ही बनाना, तब तक तुम क्लास ज्वाइन करो। और मेरे हस्बैंड की जॉब इस टाइम की है, इसलिए मुझे उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। बट मेरे फादर इन लॉ इन मदर इन लॉ के लिए मैं क्लास पूरी होने के बाद ही बनाती हूँ। तो सोनल के फैमिली ने ये मैनेज किया, राइट। उन्होंने 1 घंटा लेट ब्रेकफास्ट लिया, तो बहुत कुछ किया सबने। सोनल ने भी मैनेज किया, उनकी फैमिली ने भी मैनेज किया। वाह। तो ये सब किया है। ये सुधीर भाई। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह में किसी के पास टाइम नहीं रहता है। तो पहली बात कि इसके लिए मैंने टाइम तो फिक्स कर दिया, और उसके लिए मेरा जो मेडिटेशन का टाइम था जो इसमें क्रॉस हो रहा था, तो मैंने प्रीपोन कर दिया। दूसरी बात, मेरे फैमिली से मैंने एनरोल कर दिया फैमिली को कि इस टाइम में डोंट डिस्टर्ब मी। और वो लोग भी समझ गए कि सब ये बातें वो लोग भी सुनते हैं कभी कभी, तो दे आर नॉट डिस्टर्बिंग मी ऑल्सो। एंड मेरा दोपहर के बाद 3 बजे थोड़ा ब्रेक होता है हॉस्पिटल में, तो उस समय यूजुअली वी यूज्ड टू बी रिलैक्स। तो अभी रिलैक्सेशन की जगह पे, क्योंकि हम ये अभी ग्रुप में 3 लोग हैं, मैं हूँ और मेरा 2 स्टाफ, एक डॉक्टर और एक मेरे सिस्टर है नर्सिंग स्टाफ में। तो हम तीनों बैठ के अपना ये होमवर्क होता है वो करते हैं, या तो होमवर्क हो गया है तो फिर उसका जो भी बातचीत करना है वो भी करते हैं। तो हमारा ब्रेक टाइम अभी ब्रेक नहीं रहा है, वर्किंग टाइम हो गया है। यही मैंने किया है। Wow. और I really, when you share, I really see a picture के आप वहाँ बैठे हो और वो कर रहे हो। हाँ सही बात है। It's amazing. Thank you, sir. So, मैं ये कहना चाहूँगा, जिन्होंने शेयर किया है, जिन्होंने शेयर नहीं किया है, राइट, मैनेज तो सबने किया है कुछ ना कुछ। आपकी नींद मैनेज की है, फैमिली टाइम मैनेज किया है, ब्रेकफास्ट मैनेज किया है, राइट। बच्चों, मतलब आप भी दौड़े हैं और लोगों को भी दौड़ाया है, तब जाके हमारा ये प्लांट बड़ा हुआ है, या हम जहाँ पहुंचे हैं वहां पहुंचे हैं, राइट। तो अभी इसको मरने नहीं देना है, इसको सूखने नहीं देना है। अगर इसकी केयर नहीं करेंगे ना, तो ये 10-20 दिन में ही सूख जाएगा, राइट। तो मैं बताना चाहूंगा, कोई भी चीज चालू करना बड़ी बात नहीं है। ये बैच में आई थिंक 125 लोगों ने इससे ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 100 लोगों से स्टार्ट हुआ, राइट। कंप्लीट
60% कर रहे हैं, 60 या 65। तो कोई भी चीज चालू करना बड़ी बात नहीं है, और ये सबसे हो भी नहीं पाता है। तो आप में से कुछ लोग आए थे, कुछ लोगों ने प्रोग्राम कंप्लीट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो आप सबको ये प्लांट बड़ा हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपने शेयर किया दूसरों को टीच करके, आपका किसी ने न्यूज़पेपर का बताया, राइट, कोई अलग अलग तरह की स्पीकिंग प्रैक्टिस बताई, तो वो सब आप कर सकते हो। सो ये मुझे बताना था कि इस प्लान को हम मरने नहीं देंगे, और हम इसको आपने ये सब इतना सीखने के लिए बहुत कुछ मैनेज किया है, तो अब हम इसको बड़ा करके ही रहेंगे और इन फ्यूचर इसकी एडवांटेज लेंगे, जो हमें पता है या नहीं है कि इसकी एडवांटेज क्या है, राइट। सो ये मैं शेयर करना चाहता था। यस अजय, अभी आप कुछ ऐड करना चाहते हो? ये सभी ऐड ये करना है, 2-3 चीजें वो मैं लास्ट में कम्युनिकेट करूंगा। उनके पहले सुधीर सर का शेयरिंग बाकी था, और वो शेयरिंग आपको सुन के आपको भी अपना, आपको लग रहा है कि मुझे इंग्लिश क्लब के लिए या अपने लिए कुछ एक्सप्रेस करना है, तो मंडे को आपके पास भी टाइम होगा, बट 1.5 मिनट का होगा। तो थोड़ा वो ध्यान रखना कि मैं मेरी स्पीच 1.5 मिनट में कंप्लीट करूं, क्योंकि बहुत से लोग बोलने वाले हैं और हम सबको चांस देने वाले हैं। तो ऐसे आपकी पूरी जर्नी में आपको क्या मिला वो आपको बताना है सिर्फ लास्ट दिन को, तो उनके लिए आपको 1.5 मिनट का स्पीच रेडी करना है। और सुधीर सर, आर यू रेडी नाउ फॉर शेयरिंग? तो सुधीर सर का शेयरिंग सुन लेते हैं, उनको क्या मिला इंग्लिश क्लब से। बिफोर सुधीर भाई के शेयरिंग, आई जस्ट ऐड वन लाइन कि आपका ये बैच कंप्लीट हुआ है, आपका प्लांट बड़ा नहीं हुआ है, राइट, तो कीप इट अप। या यस सुधीर भाई। या जैसे मैंने पहले बताया था कि ये मेरी आदत है लिखने की। जैसे मैं डेली नोट्स लिखता हूँ, जिसको हम गुजराती में रोदनी सी बोलते हैं। और जैसे मैंने ये इंग्लिश क्लब ज्वाइन किया, उसके बाद में कभी कभी मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, बाकी मैं तो गुजराती में लिखता हूँ, क्योंकि अगर जो अपनी फीलिंग जो है वो अपनी भाषा में हम लिख सकते हैं। मगर समटाइम्स आई एम राइटिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, दैट इज माई वन बेनिफिट फ्रॉम दिस इंग्लिश क्लब। तो इस बार मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि जो बहुत सारी चीजें मिली है, जो मैं बोलने लगूंगा तो पूरा 2 दिन लग जाएगा। लास्ट टाइम मैंने बोला था अपना लीडर के बारे में, कि अपना लीडर कितने अच्छे हैं, जो भी टीचर आते हैं कितने अच्छे हैं। मुझे याद है कि शुरुआत में कई बार कुछ पार्टिसिपेंट वो जो सेंटेंस रहता था उसमें फुल स्टॉप भी नहीं रखते थे, तो बोलते थे कि इसमें फुल स्टॉप नहीं है, तो भी लीडर वो एक्सेप्ट करते थे, या दिस इज माय मिस्टेक। तो वो बोल रहे थे कि अभी मैं फुल स्टॉप रख के बाद में आपको पीडीएफ कर दूंगा सबको। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि इतनी छोटी सी बात को भी अपने भूल है ऐसे स्वीकार करना। और मैंने बताया वैसे नेटवर्क जब फेल होता है तब कोई भी लीडर, दूसरा लीडर तैयार रहता है, और वो तो बहुत ही मुश्किल है। अजय भाई ने किसी एक लीडर को बोल दिया कल आपका करना है, क्लास लीड करना है, तो वो तैयारी करेंगे, मगर दूसरा लीडर भी तैयार रहता है। जैसे उसका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आया, वी कैन नॉट हियर देम, तो दूसरा तुरंत चालू हो जाएगा, चलो ये दे आर नॉट वेस्टिंग अवर टाइम। पार्टिसिपेंट को ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरी बात जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ अपना रिफंडेबल डिपॉजिट के बारे में, तो ये डिपॉजिट कुछ काम भी कर रही है पार्टिसिपेंट के लिए। कुछ लोग लास्ट में कंटाल जाते हैं और बोलते हैं कि अभी नहीं करना है, तो वो 500 रुपया वापस लेने के लिए भी उसमें कंटिन्यू रहते हैं। और जो अपना मोटो है, अपने इंग्लिश क्लब का जो इंटेंशन है, वो उसमें फुलफिल होता रहा मैं देख सकता हूँ। और मैं तो यही भी जानता हूँ कि 500 रुपये का खर्च में ये इंग्लिश क्लब नहीं चलता है, वो वहां रहेगा तो भी नहीं चलता है। दूसरा बहुत सारा पैसा उसमें डालना पड़ता है, यानी 500 रुपया लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है, मगर वो मोटिवेट करता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर पार्टिसिपेंट। और असिस्टिंग टीम के लिए मैं बोलूंगा कि जो लास्ट मंथ में आई थिंक वो जो गेट टुगेदर हुआ असिस्टिंग टीम का, तो उससे मुझे लग रहा है कि अपना टीम का बॉन्डिंग बढ़ता है, वननेस आती है, और जो नए असिस्टिंग मेंबर बनना चाहते हैं उसको भी लगता है कि चलो हम भी उसमें असिस्ट करें।
और तो मैं चाहता हूं कि इसमें ये अभी जो भी पार्टिसिपेंट है उसमें से मोर देन 20% असिस्टिंग अगले महीने में करेंगे, क्योंकि ये भी एक तरीका है, जैसे अपना जिग्नेश भाई ने बताया था कि आप कैसे पौधे को बड़ा करेंगे। तो जैसे आप असिस्टिंग कर रहे हैं तो अपना पौधा अपने आप बढ़ने लगता है। और जिग्नेश सर ने ये भी बताया कि आप दूसरे को सिखाते हैं तो अपना सीखना तो और आसान हो जाता है। तो असिस्टिंग वो क्या बोलते, गेट टुगेदर असिस्टिंग को अप्रिशिएशन करने के लिए तो है, मगर अपना खुद का विकास उसमें होता है, अपना खुद का डेवलपमेंट उसमें होता है, ये मैं उसमें देख रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि हर संडे सैटरडे को बेस्ट ग्रुप ऑफ वीक डिक्लेयर किया जाता है। तो कई लोग सोचेंगे उसमें क्या फर्क पड़ता है, मगर मैंने सोचा तो मैंने देखा कि ये दो चीज पे है। बेस्ट ग्रुप अपने जो 100% प्रेजेंस होती है पार्टिसिपेंट की, और दूसरा 100% अपना वर्कशॉप होमवर्क करते हैं उस पर है, जो आई एम नॉट रॉन्ग जिग्नेश सर। तो उनके लिए जो कोच भी रहता है वो पार्टिसिपेंट को बोलते हैं कि आप हाजिर रहो और होमवर्क करते रहो। उससे कई पार्टिसिपेंट को लगता है कि ये कोच के लिए हम कर रहे हैं, मगर उससे कोच को कोई फायदा नहीं है। मगर बेस्ट ग्रुप होने पर अपना खुद का उसमें डेवलपमेंट है, हमने पूरा हाजिरी दिया है, पूरा अपना होमवर्क किया है, तभी तो बेस्ट ग्रुप हुआ है। मगर उससे फायदा किसको हुआ? खुद को हुआ, क्योंकि खुद ने वो किया है, और दैट इज द बेस्ट थिंग। और आई कहता हूं कि भाई आप ये कंटिन्यू रखना। दूसरी बात तो मुझे जो छू गई है वो है बर्थडे सेलिब्रेशन। इस समय में जो असिस्टिंग टीम का या तो जो भी प्रथम हरोड़ में जो है उन लोगों का जब भी बर्थडे आया और पूरी टीम उसके घर पे गई और हमें लाइव दिखाया, वहां रूम के अंदर जाते हुए, फिर केक कटिंग करते हुए, विश करते हुए, सब जो लाइव दिखाया ना, दैट वाज अ रियल मार्वेलस थिंग। एक वो बोल, उसके लिए कुछ शब्द ही नहीं है, वैसे मैं बोलूंगा। और इतना नहीं, सूरत में होता तो समझ लो कि थोड़ा भी शक्य है। जैसे शक्ति सर अभी बॉम्बे में है और वहां अपनी टीम वहां चली गई बॉम्बे में, तो वो तो मुझे बता रहा है कि ये लोग किसी को अपने फैमिली से दूर करना, कोई चाहे तो भी वो फैमिली से में दूर नहीं हो सकेगा। ये वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग इतना बढ़ा देते हैं। और लास्ट में मैं बोलूंगा अपने पार्टिसिपेंट के लिए, क्योंकि आप लोग तो प्रथम हरोड़ में है, हम जो है दूसरी हरोड़ में है, हम पार्टिसिपेंट वाले हैं, कलीग्स है हमारे। तो मेरे पार्टिसिपेंट्स जो है, नाम तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर वो उन लोगों ने क्या कि ये डिस्कशन का इतना लाइव रखा है। कोई भी टीचर है, लीडर है, वो कितना भी अच्छा पढ़ाए, मगर जो उसमें इंटरेक्शन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो टीचर को लगेगा नहीं, वो उसको लगेगा कि जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे पता नहीं है। मगर हमारे में कई लोग हैं, जैसे मैं बोलूँ तो विकेश सर है, रजनीकांत, वैशाली बेन, शिल्पा, हिना, हिमांशी बेन, सोनल, खुशी, अशोक कुमार, जल्पा, हसमुख, प्रफुल्ल भाई, अर्चित, देवजी भाई, ये सब लोग बहुत सारे हैं। ये सब ने इतना लाइव रखा है कि पढ़ने वालों को भी अच्छा लगता है और पढ़ाने वालों को भी अच्छा लगता है। और रियली आई थैंक यू, आई विल नॉट टेक मोर टाइम, एंड रियली आई थैंक यू इंग्लिश क्लब एंड जो उसमें लोग जुड़े हुए हैं, इसके कार्यकर्ता है। और मैं वो बोलूंगा एज अ डॉक्टर कि उन लोगों को हेल्थ और वेल्थ 100 साल तक की मिले। थैंक यू। यस, बेस्ट ग्रुप अजय डिक्लेयर करेंगे, उससे पहले शक्ति को सुनते हैं। और वंस अगेन मैं कहूंगा कि आप सब एटीएम में आइए, असिस्टिंग टीम में आइए। नहीं आएंगे तो हमारे फोन आने वाले हैं, कुछ लोगों को हम पकड़ के ले लेंगे, तो अच्छा है कि आप भी आ जाइए। यस शक्ति प्लीज फास्ट प्लीज। नहीं, मैं जस्ट इसके लिए हाथ ऊपर किया था। डॉक्टर सुधीर, आपकी बात सुन के ना इतना लाइक आई वाज मूव्ड विद योर एक्नॉलेजमेंट। मुझे ऐसा कहना था आपको कि बस भी करो भाई, सुबह सुबह रुलाओगे क्या? तो इसके लिए मैंने हाथ ऊपर किया। और इमोशनल मत कराओ। दैट्स इट अजय। ओके, सो नाउ आई एम डिक्लेयरिंग बेस्ट ग्रुप। 2 ग्रुप है बट उसमें से हमने एक को चूज किया है, क्योंकि बेस्ट तो एक ही होता है ना, बट आप सारे बेस्ट ही हो।
हमारे लिए तो आप सारे ग्रुप बेस्ट हो। और इंटरनल कंपटीशन इसलिए होता है कि आपका लर्निंग कंपटीशन के चक्कर में बढ़े। एक ही इंटेंशन था, तो आखिरी बेस्ट ग्रुप में डिक्लेयर करने जा रहा हूं। कौन हो सकता है, कौन बताएंगे फास्ट? और मैं अगेन बोल रहा हूँ, 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप का 100% है। 100% मतलब 100%, दोनों ग्रुप ने 100% किया है, बट हमने अभी एक को चूज किया है, वो है D1। सो कॉन्ग्रेचुलेशन D1, पूनम एंड होल टीम। उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है कि वो बहुत कमिटेड है और बहुत एक्साइटमेंट के साथ काम किया। और उसके साथ साथ दूसरा ग्रुप भी था, वो था D6। तो थैंक यू उनके लिए सबके लिए। Congratulations. Yes, Jignesh, are you anything you want to add? Otherwise, I will create 2 minutes. We have need 2 minutes. You can. तो आप पहले तो माफ कर देना, 2-3 मिनट में आपकी ज्यादा ले रहा हूँ, और मेरे को जब भी ज्यादा टाइम जाता है ना तो माइंड में कंसर्न आते हैं, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लास्ट दिन है और हम दबा के सेलिब्रेट करेंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सब प्रेजेंट रहिएगा। उनके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा इंग्लिश क्लब की ओर से कि आपने बैच कंप्लीट किया। वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा सुबह, बैच शुरू होगी तब। कंप्लीट होने से पहले हम इंग्लिश क्लब की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट ही कर लेंगे, कुछ बाकी नहीं रखेंगे, तो वो ध्यान रखना है। दूसरा, आपको आपका स्पीच, आपको जो बोलना है वो एडवांस में तय करके आना है, ताकि आप टाइम लिमिट में खत्म कर पाओ। थर्ड वन, कि आज बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारे फैमिली ने हमें सपोर्ट किया है, तो आपको आज उनको एक्नॉलेज करना है। और आप चाहो कि उनको हम बेच के सामने एक्नॉलेज करना है, तो आपका फैमिली को आपके साथ बिठा लेना, हम उनके लिए भी आपको चांस देंगे उनको एक्नॉलेज करने के लिए। तो वो भी आप कर सकते हो कि आपका फैमिली मेंबर है और आपको लग रहा है कि उसने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो उनको आप साथ में बिठाना और हम साथ में उनको एक्नॉलेज करेंगे। वहां पे भी आपको शेयरिंग का मौका दिया जाएगा। और फोर्थ वन, हमने फोटो नहीं ली अभी तक आपकी, तो हमें आपकी फोटो की जरूरत है, और वो आखिरी दिन हम लेंगे लास्ट में। आप सबकी कैमरा ऑन रख के हम एक फोटो खींचेंगे और वो मेमोरी के तौर पे हमारे पास रहेगा। और जिग्नेश ने जैसे बोला वैसे, ये हमारा बैच खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे से पौधे को पेड़ बनाने का जर्नी स्टार्ट हो रहा है, तो उस पे हम ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। That's it। और लास्ट वन के कंट्रीब्यूशन के लिए एक मैसेज ग्रुप में आज आएगा। आपको लग रहा है कि कुछ मेरे को क्लब में कंट्रीब्यूट करना है, तो आप कर सकते हो वहां पे अपनी मर्जी से, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। बट हाँ, हमें मैक्सिमम अमाउंट की जरूरत नहीं है, मिनिमम अमाउंट की है। आपको कहीं पे भी लगा ऐसा, तो वहां पे आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। That's it। So can we complete, Jignesh? Yes. So we will meet Monday and Tuesday we have speaking session or not, Jignesh? Yes, तो हमारा प्रॉमिस था कि हम 16 को कंप्लीट करेंगे, तो वो हम 16 को ही कंप्लीट कर रहे, 15 को ही कंप्लीट कर रहे हैं, सॉरी, राइट। 14 को हम सेलिब्रेशन सेशन रख रहे हैं और 15 को हम स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट डे रहेगा स्पीकिंग का। या दैट्स इट। Okay guys, thank you so much. Bye bye, have a wonderful day. Bye. Bye. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye.